हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब हम आघारावाज्य भाग आहुति 4 विशेष घी की आहुतियां हम प्रदान करेंगे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त समिधा में, उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पहली घी की आहुति, दूसरी दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए 2 घी की आहुति और 2 वेदी के मध्य में, इस प्रकार 4 घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। इसको आघारावाज्य भाग आहुति बोलते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय इदन्नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदन्नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिंद्राय इदन्नमः। आघारावाज्य भाग आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकालीन को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन विशेष 4 मंत्र होते हैं। उन 4 मंत्र अब जड़ी बूटियां सामग्रियों के साथ हम आहुति देंगे। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठी, इन 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से ऐसे सामग्री को पकड़ेंगे और जब हम स्वाहा बोलते हैं तो इस प्रकार से ऐसे समर्पण मुद्रा में ऐसे आहुति देंगे। आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे 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 3 उंगलियों से लेते हैं और इस प्रकार समर्पण मुद्रा में आहुति देते हैं। जब मंत्र से पूर्व में ओम का उच्चारण करते हैं तब हाथ में सामग्री और श्रु के अंदर इस प्रकार से घी लेते हैं और अंतिम में जब हम स्वाहा बोलते हैं तब घी की और सामग्री की आहुति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यह क्रम के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ आइए हम अब प्रातःकालीन विशेष मंत्रों से आहुतियां देते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सुसेन्द्रवत्या दुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्या दुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम
या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। जो यज्ञ विशेष देव यज्ञ का क्रम होता है, प्रातःकालीन विशेष 4 आहुति, सायंकालीन विशेष 4 आहुति और उभयकालीन 5 भूर अग्नये स्वाहा भूर वायवे स्वाहा आदि जो प्राण अपान व्यान उदान आदि के साथ जो हम 5 आहुतियाँ देते हैं आपो ज्योति पर्यंत, ये देव यज्ञ की मुख्य आहुतियाँ होती हैं। इसके पश्चात या मेधाम विश्वानि देव अग्निनय सुपताराय अस्मान आदि ये जो 3 आहुतियाँ होती है वो अपने आप में एक विशेष आहुतियाँ होती हैं। इससे अतिरिक्त तो और भी विशेष आहुतियाँ होती हैं, लेकिन जब हम देव यज्ञ करते हैं तो देव यज्ञ की मुख्य 16 आहुतियाँ हम प्रदान करते हैं, और विशेष करना चाहें तब ये जो विशेष अन्य जो आहुतियाँ हैं उसको भी हम प्रदान करते हैं। और यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं, चिकित्सा के लिए भेषज यज्ञ करते हैं, तो इन आहुतियों के साथ साथ देव यज्ञ करने के पश्चात रोग विशेष की जड़ी बूटियाँ लेकर के हम 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति रोग की अवस्था के अनुसार विशेष रूप से हम प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या विश्वानि देव मंत्र आदि कोई एक अभिष्ट वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए हम विशेष आहुतियाँ देते हैं। तो आइए आज हम 3 आहुतियाँ गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से देते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 12 जो दंडों का अभ्यास है पारंपरिक वो हम करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा कि सर्वमेव परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत् शरीरस्य विनष्टस्य सर्वमेव विनश्यति, कि सारे कार्यों को त्याग करके सर्वप्रथम अपने शरीर को हम व्यवस्थित करें, ठीक रखें। कोई बीमारी है तो उनको दूर हटाएं, और बीमारी नहीं तो आगे हम बीमार न पड़े इसके लिए अपने पहले ही व्यवस्था कर लें। शरीरस्य विनष्टस्य सर्वमेव विनश्यति कहा कि यदि शरीर खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या शरीर मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ बेकार रह जाता है। अपनी जो स्वप्न है, अपना जो लक्ष्य है, तो इसीलिए लक्ष्य को पूरित करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए अपने शरीर को आइए हम मजबूत बनाते हैं। ये 12 दंडों का अभ्यास प्रथम साधारण दंड का अभ्यास करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूर्णाहुति के पश्चात संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी।
हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यह देव यज्ञ के साथ हमने या मेधा की कामना के लिए विश्वानि देव सवितर दुरितानि संपूर्ण शुभ गुणों से युक्त हो और दुर्गुणों से हम दूर हो और अग्निनय सोक्ताराय हम एक सुपथ के मार्ग के गामी हों। और उसके साथ साथ हमने गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र जैसे कुछ विशेष मंत्रों से भी देव यज्ञ के साथ हमने आहुतियां प्रदान की। इस प्रकार यदि हम हर रोज कर सकते तो हर रोज, अन्यथा कम से कम आप जिसे हमने वेदी के अंदर पूर्व तैयारी की थी ऐसे तैयारी करके अग्नि प्रदीप किया ओम भूर्भुवः स्वः करके, और ऊपर फिर लकड़ियों का चयन कर दिया और थोड़ा सा घी सिंचित कर दिया। 5-7 मिनट आप अपनी अन्य तैयारी करते हैं, तब तक में वो अग्नि इस प्रकार से अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। और जब वो प्रदीप्त हो जाती है उसके बाद आप अपने प्लेट के अंदर जो रोग विशेष की सामग्री है वह या सामान्य जो हवन सामग्री होती है उसको लेकर के और 10-20 ग्राम गाय का घी लेकर के और गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का ही 3 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार या 51 बार आदि उच्चारण करके, या फिर जो प्रातःकालीन और सायंकालीन यज्ञ करते हैं तो देव यज्ञ के जो 4 मंत्र विशेष होते हैं उन 4 मंत्रों की से भी विशेष पहले आहुति दी और उसके बाद फिर हम ये आहुतियां दे, मानी आचमन, अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया और उसके पश्चात कुछ आहुतियां देकर कुल मिलाकर के 7-8-10 मिनट के अंदर हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते हैं। इतना यज्ञ करने के पश्चात, हवन करने के पश्चात हम फिर योगाभ्यास करेंगे। अंतिम में केवल एक बार प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और शुरुआत में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना ये वैकल्पिक होता है। जब हम विशेष अनुष्ठान आदि करते तब करने के लिए होता है। हम चाहे तो इस अच्छी बात है वेद मंत्रों का गान करना, अपनी वाणी को पवित्र करना, अपने घर को पवित्र करना, तो हम यज्ञ, देव यज्ञ करते उससे पहले भी यदि समय हो तो हम कर ले, और ना भी कर पाए तो एक बार गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर कर ले और उसके पश्चात हम यज्ञ को प्रारंभ करें। और इस प्रकार ये देव यज्ञ या भेषज यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ की एक विधि होती है, उस विधि पूर्वक हम इस यज्ञ को करें। और उसके बाद जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज हमें योगाभ्यास सिखा रहे, बता रहे, करा रहे हैं, उस प्रकार से योग का पूरा क्रम हम करते हैं। जी, 12 दंडों में ये चक्रदंड का अभ्यास कर रहे हैं। अपने जो पैर है, घुटने हैं, पिंडलियां हैं, पंजे हैं, उसको मजबूत करने के लिए। और हमारी यहाँ तो परंपरा रही है कि हम प्रातःकाल प्रत्युष वेला में उठकर जगत पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए अपने दैनिक कर्तव्य के रूप में योग को हम करते आए हैं। ध्यान, साधना, योग, हवन, तो इस प्रकार से अभ्यास से अपने जो शरीर है उसको और कैसे वज्र की भांति बनाएं। अस्मा भव परशुर भव हिरण्यम अमृतंच भव, कि अपने शरीर को हम अस्मा अर्थात वज्रशील पत्थर की भांति हम कठोर बनाएं, जिससे कि कोरोना जैसे वायरस या अन्य जितने भी और फंगस है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, तो उनसे हम अपने शरीर को, मन को बचा कर रखें। और परशुर भव कहा कि अपने शरीर को हम जैसे परशुराम अपने शरीर को वज्र की तरह बनाए थे और अपने हाथों में एक तलवार लेकर बुराइयों से जैसे लड़ाई किए थे, वैसे ही हम भी सभी प्रकार के, चाहे वो
शारीरिक रोग हो या सामाजिक रोग हो या अन्य किसी भी प्रकार से, उन सब से हम लड़ पाएँ, ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य हो। हिरण्यम अमृतं च भव कहा कि अपने जीवन को हम हिरण्य से युक्त करें, तेज से युक्त करें और अकाल मृत्यु ना आए, ऐसे हम अमृत बने। आइए चक्रधन का अभ्यास। तो अब यज्ञ के पश्चात आप सभी अब योग भी करें, क्योंकि जब हम यज्ञ पूर्वक योग करते हैं तो यज्ञ से उत्पन्न जो औषधि वायु, भैषज्य वायु, जो रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, सुगंध कारक वायु हमारे श्वास के माध्यम से जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूष्ठ संपूर्ण देह कलेवरगात्र तनु शरीर में जाकर किसी भी प्रकार से ब्लॉकेज है, किसी भी प्रकार से स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, वर्टिगो, एंजाइटी, फोबिया जैसे रोग है, ऑटिज्म, अल्जाइमर है, या शरीर में कोई भी कैंसर है, बोन कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट कैंसर, तो सभी प्रकार से लड़ने का सामर्थ्य हमारे अंदर मिलता है। और हम प्रतिदिन देखते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्राकृतिक चिकित्सा का जो केंद्र योगाग्राम, वहाँ से आप प्रतिदिन सुनते हैं, देखते हैं। तो चक्रदंड के पश्चात आइए हम पलट दंड का अभ्यास करेंगे। ऐसे पूरे वेग के साथ, सामर्थ्य के साथ, पुरुषार्थ के साथ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ पिक पॉइंट में अपने आप को रखना है। पलट दंड के पश्चात शेर दंड का अभ्यास करेंगे हम। जो अपने आप को और युवा युवती बनाकर रखना चाहते हैं तो उनके लिए ये शेर दंड, इसके लिए अभ्यास चाहिए प्रतिदिन का। और अभ्यास से कोई भी असाध्य नहीं, साध्य है, असंभव नहीं, संभव है। तो अपने भुजाओं में मजबूती लाते हुए आकाश में शरीर को रोक कर रखना, ये शेर दंड है। हम आइए करेंगे। जो कर पाए तो मेरे साथ करें, ना कर पाए तो आप सामान्य जो आसन है, प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है, उसको आप करते रहें। और ऐसे पैरों ऊपर आकाश में फेंकें। इस प्रकार भी रोक सकते हैं और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए ऐसे पूरा सामर्थ्य को लगाना है। अपने स्किल, अपनी जो कला है उसको बढ़ाना है। और योगस्थ कुरुकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते कहा। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता ही योग है। बिना जब हम चाहना के, इच्छा के, अभिलाषा के, मनोरथ, वांछा के जब हम प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो उसमें सिद्धि अवश्य मिलती है। इसलिए पूरा पुरुषा हम लगाए। शेर दंड का अभ्यास। ऐसे आइए अब शेर दंड के पश्चात सर्पदंड का अभ्यास करेंगे। धर्मार्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूलम उत्तमम कहा कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका जो मूल है वो स्वास्थ्य है और उसका जो मूल है वो योग है। तो जब हम यज्ञ पूर्वक योग करते हैं, हवन पूर्वक जब हम यौगिक क्रिया करते हैं तो उसका लाभ अनंत गुना हमको प्राप्त होता है, कम समय में, कम अवधि काल में। तो
शेरदंड के पश्चात आइए अब हम सर्पदंड का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से सज्ज होकर और सामने ही हम अप डाउन होते हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार। तो ये सामान्य 5 बार, फिर अभ्यास बढ़ाते हुए प्रतिदिन एक एक यदि हम करते हैं तो 10 दिन में हमारा 10 बार करने का अभ्यास हो जाता है। ऐसे अपने मसल्स को हम, मांसपेशियों को मजबूत बनाएं। इस प्रकार हवन के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो अब ये जो अंगार है इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं। इन अंगारों के हमने 5-5 में कर दिया, 5-5 में कर करके उसको थोड़ा सा हल्का सा दबा दिया जिससे उसके बीच में हवा का बहाव ना हो। तो अब ये अंगारे जो है वो 2-3 घंटे तक बने रहते हैं। अब इन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में, जैसे गुगुल, अथर्ववेद में कहा न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अष्टे यम भेषजस्य गुलगुलोह सुरभिर्गंधो अश्नुते। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उस विषय को लेकर के आप एक चीज हमारे जीवन में ऐसी है जिसका हम
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।